गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन जो हमारे अलग अलग धर्मों में बोला गया है वो क्यों जरूरी है। पर सबसे पहले हमें यह जानना है गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन किसे कहा जाता है। जिस तरह हम इंसान कहते रहें, कोई बोलेगा नहीं, पर अगर किसी का नाम लेके बुलाएं तो वो झट से बोल पड़ता है। उसी तरह उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है, मूल मंत्र है। अगर वो हम नाम लेके बुलाते हैं तो हमारी आवाज़ उस मालिक तक पहुंचती है। पर यहाँ यह जानना जरूरी है भगवान हम किसे कह रहे हैं। कहते हैं 33 करोड़, कोई कहता है 65 करोड़ देवी देवता है, फरिश्ते हैं, उनको भी भगवान मालिक कहा जाता है। किस भगवान को याद किया जाए तो मुक्ति मिलती है। यहां किसे हम भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह रहे हैं, वो मालिक जिसे हमारे हिंदू धर्म में ओंकार कहा है, इस्लाम धर्म में रहमो करम का दाता अल्लाह ताला, सिख धर्म में एक ओंकार, और ईसाई धर्म में द सुप्रीम पावर गॉड। वो मालिक जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी महेश जी को बनाया, जो मुक्ति का दाता है, मुक्ति देता है, जो सुप्रीम पावर गॉड है, जो पावर हाउस है, सबको पावर देता है, देव महादेव जिसकी समाधि में बैठते हैं, उसे हम यहां भगवान अल्लाह गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, भगवान, ओम, हरि, ईश्वर कहेंगे। उसका नाम बाय नेम उसको बुलाते हैं तो उसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। वो शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा जब हम उस भगवान को बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं, तो भगवान, वो गॉड दौड़ा चला आता है। भगवान गॉड कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता, उसे बाय नेम हमें बुलाना है, और उसी नेम के ही ये नाम है। इसको वर्णात्मक नाम भी कहा जाता है, जो बोलने में आ सके, कहने में आ सके। तो ये वर्णात्मक नाम जब हम लेते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, और जैसे ध्यान एकाग्र होता है, हमारे अंत्यकरण की जो आवाज है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में धुन, अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने कहा गया है। इसे सिख धर्म में धुर की वाणी, अजाप शब्द, आद शब्द बोला है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे इलाही कलमा पाक बोला है, और इसे सभी धर्मों में अलग अलग नामों से बोला गया। तो ईसाई धर्म में द गॉड्स वॉइस एंड लाइट बोला गया है। वो रोशनी आवाज हम सबके अंदर चल रही है, पर उस रोशनी आवाज को सुनने के लिए हमें ध्यान एकाग्र करना होगा। आम तौर पे देखा गया है, लोग भक्ति में बैठते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी बिजनेस में चला गया, कभी दुकानदारी में, स्कूल कॉलेज में। तो ध्यान का भटकना सुमरन नहीं कहलाता। ध्यान को एकाग्र करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, भगवान की, अल्लाह गॉड, खुदा की, वाहिगुरु ईश्वर की याद में। चाहे 15 मिनट बैठिए, लेकिन वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मालिक को दीजिए। लोग भक्ति में बैठते हैं, लेकिन ख्यालों से कहीं और दौड़ चले जाते हैं।
आपको पुराने समय की एक बात सुनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, उनको मानने वाले दो धर्म थे। हिंदू धर्म के लोग गुरु नानक देव जी को गुरु जी कहते थे, इस्लाम धर्म के लोग पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तब सिख धर्म नहीं बना था। तो गुरु नानक देव जी महाराज हिंदू धर्म में से होते 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 इस्लाम धर्म के अपने मुरीदों के पास पहुंचे। किसी ने बादशाह के पास ये खबर कर दी, हे बादशाह सलामत, ये जो पीर आया है ये कहता है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, पर ये मानता नहीं है, बल्कि ये इस्लाम धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में ले जा रहा है। राजा कानों का जो कच्चा होता है वो राजहट मशहूर है। तो राजा ने कहा बुलाओ पीर को। गुरु जी को बुलाया गया। गुरु नानक देव जी आए। बादशाह कहने लगा, हे पीरो मुर्शिदे कामिल, हमने सुना है आप सभी धर्मों को मानते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, हाँ भाई सभी धर्मों को मानता हूं। कहने लगा, अगर ऐसी बात है आप चलिए, मैं और मेरा मौलवी जा रहे हैं आपके साथ, आप चलिए और हमारे साथ मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, बादशाह एक बार फिर बोलो। कहने लगा, पीर जी बोलने की क्या बात है, आप मेरे और मौलवी साहब के साथ मस्जिद में नमाज अदा करो। गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए। बादशाह और मौलवी जैसे मुसलमान भाई बैठते हैं वज्र आसन, नमाज अदा करने के लिए घुटने औंधे मारे, हाथ दुआ के लिए आगे बढ़ाए, नमाज अदा करने लगे। जब वजू किया और देखा कि गुरु नानक देव जी तो वैसे ही बैठे हैं पालथी मार के, आलती पालती, तो बादशाह को गुस्सा आया। कहने लगा, हे पीर आपने नमाज अता नहीं की। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, आपने कहा था मेरे और मौलवी के साथ नमाज अता करना। तो बादशाह कहने लगा, हम तो यहीं थे। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप नमाज में बैठे थे तो आपका ध्यान तो काबुल में था कि सफेद रंग के घोड़े आए हुए हैं, कोई उनको ले ही ना जाए, मैं उनको लेके आऊंगा, अच्छे लोग भी होते हैं। बादशाह मान गया, वाह पीर सच कह रहे हो, मैं सिर्फ नमाज अता कर रहा था, मेरा जिस्म बैठा हुआ था, मेरी रूह मेरे विचार वाकई काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मौलवी कहने लगा, मैं तो इधर था, आप मेरे साथ नमाज अता कर लेते। गुरु नानक देव जी कहने लगे, मौलवी साहब आपका भी जिस्म इधर था, आपके घर गाय ने बछड़ा दिया है और आपको ये था कि दूध जो पहला दूध होगा उसमें गुड़ डाल के उसको बना के मैं खीर बना के पीऊंगा, कहीं बछड़ा ही सारा दूध ना चढ़ा जाए। आप तो गऊ बछड़े में उलझे हुए थे। अल्लाह की इबादत में मस्जिद में तो मैं अकेला ही बैठा था और बादशाह का हुक्म था अकेले नहीं हमारे साथ नमाज अता करना। बताइए मैं कैसे नमाज अता करता। तो वाकई सच है, ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड, ईश्वर की याद में जब बैठो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ अपना ध्यान, आत्मा, मन और शरीर को लगाओ। लोग क्या करते हैं, माला घुमाते हैं, तस्वी, इस्लाम धर्म में कहते हैं तस्वी, सिख धर्म में कहते हैं सुमरनी, हिंदू धर्म में माला घुमाते हैं। लेकिन माला घुमाते घुमाते सारा संसार घूम जाते हैं। कबीर जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख माए, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माला हाथ में घुमा रहे हो और जीबा से राम राम गाए जा रहे हो, पर ख्यालों से चार दिशाएं, चार कोने, ऊपर नीचे हर जगह दौड़े जा रहे हो। अरे ये प्रभु की भक्ति नहीं है, ये अल्लाह की इबादत नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है।
भगवान की भक्ति उसे कहते हैं जब भगवान की याद में बैठ जाओ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो, चाहे 15 मिनट ही कर लो सुबह और 15 मिनट शाम। हम आपको गारंटी देते हैं ऐसी की गई भक्ति मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है। तो आज के दौर में लोग भक्ति ढंग से नहीं कर रहे, बल्कि दिखावा बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन दिखावा बढ़ता जा रहा है। लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार करते हैं। अब 100 की ठगी मारी तो 1.25 रुपया मालिक के लिए, हजारों की ठगी मारी तो 25.25, और लाखों की ठगी मारी तो 125। हमने बहुत बार विचार किया कि ये ऊपर चवन्नी क्यों रखी जाती है। 1.25 रुपया, 25.25, 51, 125। बाद में ध्यान आया कि मान लीजिए आप 25.25 का प्रसाद लेके जाते हैं मालिक के पास, उस डिब्बे में से 25 पैसे का प्रसाद भगवान का और 25 रुपए का खुद डकार जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है यह देखकर, और इसलिए शायद हमारे धर्मों में लिखा है लोगन राम खिलौना जाना। लोग मालिक को खिलौने की तरह मान रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह जान रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे से आप काम लेते हैं तो देखा गया शहरों में यह कहा जाता है कि बेटा मेरा काम कर दे, मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, टॉफी खिलाऊंगा। गांव में हमने देखा लोग कहते हैं बेटा मेरा काम कर दे, मैं तेरे को गुड़ खिलाऊंगा, मैं शक्कर की चूरी खिलाऊंगा। बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को वैसा नहीं समझ रहे? भगवान मेरा काम कर दे, तुझे 25.25 का खिलाऊंगा, 51 का खिलाऊंगा। अरे भाई, वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या वो 25.25 का हलवा, नारियल, मेवे, पेड़े बना के खुद नहीं खा सकता? तो आप किस तरफ चल पड़े हैं? भगवान का जो नाम है उसके लिए कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता। भगवान का नाम जीभा से, ख्यालों से, सच्ची तड़प से आप लें तो यकीन मानो आप भगवान के कृपा पात्र जरूर बनेंगे। ईश्वर का नाम लेने में शारीरिक परेशानियां नहीं आती। ईश्वर का नाम लेने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना नहीं पड़ता। अरे ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई रुपया पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। कैसे लेना चाहिए भगवान का नाम? उदाहरण के तौर पे किसी आदमी का एक बेटा है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, और खबर आती है कि उसका वो बेटा दूर दराज रहता था, वहां कोई एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में पता नहीं चलता कि वो बच्चा जिंदा है या उसके चोट लगी है, उसकी हालत क्या है। आप फोन करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि मैं उसका पता करूं, नहीं पता चलता तो बेख्तियार अपने आप आपकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, आंसू आ जाते हैं। ये है भावना, श्रद्धा आपकी अपने बेटे के लिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़प गए, व्याकुल हो गए, रोने लग गए, ये रुपए में 100 पैसा है, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम के लिए रुपए में 10-15 पैसे अपने अंदर पैदा कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसी होती है भावना।
ऐसी होती है श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा हो और ईश्वर का नाम सच्चा हो। सच्चा नाम कौन सा होता है? क्या सच्चा झूठा नाम भी होता है? जी हाँ, यह कलयुग है। यहाँ पे लोग पैसे के लिए लोगों को राम का नाम बताते हैं। धर्मों में क्या लिखा है? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का नाम अनमोल होता है। वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ईश्वर का नाम अगर कोई लेना चाहता है तो वो बिना दाम के मिलता है। और सच्चे संत पीर फकीर बिना दाम के राम का नाम बताते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये तो बड़ी मुर्गी है, ज्यादा पैसा है, आजा बेटा तुझे अलग से स्पेशल आशीर्वाद, एक्स्ट्रा स्पेशल पावरफुल आशीर्वाद देंगे। नहीं 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 नहीं, आशीर्वाद सबके लिए होता है। लेकिन इस कलयुग में आशीर्वाद के भी रेट लग गए हैं। नॉर्मली आशीर्वाद लेना है तो 2-4 रुपए में मिल जाएगा। अगर थोड़ा बड़े वाला लेना है तो पैसे थोड़े अलग लगेंगे। और स्पेशल आशीर्वाद लेना है तो टाइम भी अलग मिलेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये सब आदमी का किया धरा है। भगवान अल्लाह, गॉड, खुदा, राम कभी पैसा नहीं लेता, इसलिए उसका नाम भी बिना दाम के मिलता है। पर हकीकत ये है, आदमी उस गुरुमंत्र को ले और गुरुमंत्र को लेकर उसका जाप करे, अभ्यास करे। तो गुरुमंत्र घंटा सुबह शाम अगर आप जाप करें, हम आपको गारंटी देते हैं सिर्फ 2 महीने। अगर घंटों को कैलकुलेट करें तो हमें लगता है 5 दिन और 5 रात बनते हैं। इतना टाइम अगर आप प्रभु को दें, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम को, हम आपको गारंटी देते हैं वो ईश्वर आपके ऊपर दया में रहमत बरसाना शुरू कर देगा। आपके अंत्यकरण में उसकी दया में रहमत के नज़ारे आने शुरू हो जाएंगे। इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, मास्टरेट हासिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करते हैं। सबके लिए जिंदगी के 20-22 साल देते हैं, कोई 25 साल लगाता है। क्या भगवान के लिए 25 दिन नहीं लगा सकते? आप भगवान के लिए इतना समय ही नहीं देते और बैठे बिठाए कह देते हैं भगवान है ही नहीं। तो ये आपकी अज्ञानता है, आपकी मूर्खता है। जैसा हमने आपको बताया, आपको गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम, शब्द हम बताएंगे। आप घंटा सुबह हो सके तो 2 से 5, जिसको हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। अगर उस समय आप घंटा दें और शाम का समय भोजन से पहले या भोजन के 2.5-3 घंटे बाद घंटा दें, इस तरह सिर्फ 2 महीने आप उस सुप्रीम पावर मालिक की भक्ति इबादत करके देखें। हम आपको गारंटी देते हैं कि उसकी दया में रहमत मिलेगी, उसके नज़ारे मिलेंगे। और अगर आपकी भावना शुद्ध होती चली जाएगी तो उसके दर्श दीदार भी अवश्य हो जाएंगे। तो मालिक का नाम ऐसे काम करता है। मालिक का नाम बिकाऊ नहीं है। मालिक का नाम ऊंच नीच नहीं देखता। मालिक का नाम धर्म में कोई फर्क नहीं करता। आप जिस मर्जी धर्म में रहते हो रहो, जैसे कपड़े आपको अच्छे लगते हैं पहनो, जो भाषा बोलते हो बोलो, जीव हत्या ना करो, नशे ना करो, क्योंकि ये भगवान के असूल के खिलाफ है, नेचर के उल्ट है। तो नेचर के उल्ट अगर आप चलते हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे। ये सब मानते हुए आप अपने अंदर भावना पैदा कीजिए। अपने अंदर भावना पैदा करके आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपने अंदर भावना पैदा करके
आप उसकी तमाम खुशियों के हकदार बन सकते हैं। तो क्या करना है? गुरु मंत्र वो शब्द ले लीजिए, उन शब्दों का अभ्यास करते जाइए। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा और जीबा ख्यालों से ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम लेते जाइएगा। माता बहनें घर में खाना बनाते हैं या भाई बनाते हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, हाथों से चक्कू लेके निगाह से देखते हुए काट रहे हैं, काटते रहिए, लेकिन जीबा ख्यालों से तो सब्जी नहीं कट रही। इनसे ईश्वर का नाम लीजिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कीजिए, स्टीयरिंग हाथों ने पकड़ना है और एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पांव से दबाना है। जीबा तो फ्री है। अरे गुनगुनाते जाइए मालिक का नाम, ख्यालों से दोहराते रहिए मालिक का नाम। हो सकता है कोई भयानक एक्सीडेंट होने वाला हुआ, वो भी जरा सी खरोंच से कट जाएगा, आप सही सलामत अपनी जगह पे पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात, ईश्वर का नाम दरगाह में मंजूर कबूल होता जाएगा। तो आप इस तरह से मालिक का नाम ले सकते हैं। आप लेटे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे बजाय किसी का बेड़ा गर्क करने के आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरी भावना आपके ऊपर सवार होती है। वो दूसरों का बेड़ा गर्क नहीं होता, दरअसल खुद का बेड़ा गर्क होता है। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा असर जिंदगी में आपके ऊपर पड़ेगा। तो लेटे लेटे ही नींद में जा रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते रहिए, नींद भी अच्छी आएगी। और ईश्वर की भक्ति करते करते सो गए, क्या पता भगवान जी सपने में कौन से बड़े बड़े कर्म काट दे, क्या पता भगवान जी सपने में आके दर्श दीदार देके आपको भाग्यशाली बना दे। ऐसा प्रैक्टिकली हमने होते देखा है, 100% ऐसा होता है, हो सकता है, क्योंकि भगवान यह नहीं देखते उसका सुमरन करने वाला राजा है या रंक है, अमीर है या गरीब है। उस भगवान को राजा भी हासिल कर सकता है, गरीब भी हासिल कर सकता है, पर हासिल वही कर सकता है जो सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से उसकी भक्ति करेगा, उसके नाम का जाप करेगा। तो लास्ट में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, गुरु मंत्र का जाप किया करो, मालिक के नाम का जाप किया करो।